हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सीबीएसई के 10th क्लास के कोर्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 3 तक पहुंच चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा की। और साथ ही साथ हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में मीन, मीडियन और मोड तीनों ही निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि मीन, मीडियन और मोड का बिहेवियर कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन डेटा सेट। मोड और मीन के बारे में तो आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हो। सो दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद मीन एंड मोड, जिनको नहीं आता है, नहीं देखा है उन्होंने, नहीं क्लियर है, सो दे कैन व्यू द लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वहां पर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कैसे मेथड्स से मीन को कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कंप्यूट मोड। आज हम लोग स्पेसिफिकली जिस चीज पे फोकस करेंगे वो मीडियन होगा, ठीक है। तो ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीन और मोड को भी, बट वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की, क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो मीडियन ऑलरेडी आपका जाना पहचाना हुआ चीज है, आपने क्लास 9 में, क्लास 8 में मीडियन निकाला है एंड यू नो दैट मीडियन इज नथिंग बट मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। जो डेटा आपको दिया जाता था, आप क्या करते थे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे, देन वो यू शुड पिक अप द मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है, वो आपका मीडियन हो जाता था। बट अब क्या दिक्कत है, अब ये दिक्कत है कि हमारे पास जो डेटा है दैट इज नॉट डिस्क्रीट डेटा, वो ग्रुप में है, ठीक है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह के इंटरवल्स में डेटा लिखा हुआ है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे सामने, उसे हम देखते हैं। सपोज वी हैव सर्टेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, जैसे यहाँ पे देख लो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 की आपको डेटा दिया गया, उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 5, 6 एंड 5। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि जब हम ग्रुप डेटा लेते हैं तो ग्रुप डेटा में हमारे पास प्रिसीजन खत्म हो जाता है, कंट्रोल जो होता है वो कुछ हद तक लूज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0 से 10 के बीच में आपको पता है कितने कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 2, मगर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि ये 0 से 10 के बीच में। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में 5 ऑब्जर्वेशन है, बट यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, क्या क्या नंबर्स हैं वो आपको नहीं पता, बट आपको ये पता है कि 10 से 20 के बीच में 5 नंबर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है यानी मिडिल मोस्ट वैल्यू का, वो तो हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, अगर आप टोटल करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 18 ऑब्जर्वेशन है। तो मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा, मिडिल नंबर आपका कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, 9 एंड 10 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। तो अब आपको ये देखना है कि जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे देखो, 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गए, 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गए, यानी अभी तक कितने हो गए, 7 हो गए। फिर 6 ऑब्जर्वेशन इसमें आ रहे हैं, अगले 6 ऑब्जर्वेशन आपके किस इंटरवल में आ रहे हैं, 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो मीडियन वैल्यू होगी, जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज होंगी, वो इसी इंटरवल में आ रही होंगी। नाउ यू डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दोज नंबर्स आर, वो मिडिल नंबर नहीं पता आपको, बट आपको ये पता है कि वो नंबर्स 20 से 30 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है 20 से 30 वाला, ये क्या हो गया, ये आपका कहलाया मीडियन क्लास, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली फॉर्म करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते चले जाओ, क्यूमुलेट करते चले जाओ, ढेर लगाते चले जाओ। तो 2, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 5 15। सो दिस इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कहलाता है आपका। और इसको आप बनाते हो फ्रीक्वेंसीज को 1 by 1 एड अप करके, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो 9, तो 9 आपको कहाँ मिलेगा, 9 इधर नहीं मिल सकता, इधर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 2 है, वो वाला 7 है। तो अब हमें मीडियन क्लास पहचान करने के बाद देखना होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में देखो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको बस H पहचान करना है, F, CF और L की। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पर हो गया 20। N होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हो गया 18। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले जो क्लास है, यानी 10 से 20 वाला जो क्लास है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर हो रही है 7। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 6 हियर, ठीक है। H होता है क्लास, तो क्लास साइज, जैसे यहाँ पर इंटरवल का साइज है 0 से 10, 10 से 20, इसका मतलब क्लास साइज हो गया 10 आपका, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रुप डेटा में मीडियन कैलकुलेट करने का। लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम में आपको ज्यादा फोकस करना है मीडियन पर। ऑल्सो विल कंप्यूट मीन एंड मोड, जहां पर क्वेश्चन में पूछा गया होगा इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3। जैसे कि आप देख लो, पहला प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम में मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है और उसके सामने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए गए हैं। देयर आर इन टोटल 68 कंज्यूमर्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, और उनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोड निकाल लेते हैं। मोड में आपको लीस्ट कैलकुलेशन करना होता है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट seen the lecture about mode, they must see it
वहां पर हमने 14.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मोड निकाला है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में मोड कैसे फाइंड करते हैं ये भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला विच इज रिटन हियर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास है यहाँ पर 125 से 145, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जा रही है 20। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि एल हो गया यहाँ पर 125। F0, F1, F2 का तरीका क्या है, मीडियन क्लास से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, मोड क्लास से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी F0, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 और उसके बाद वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी F2। तो आपने F0, F1, F2 की वैल्यूज को प्लग कर दिया, देन H इज द क्लास बिट विच इज 20 हियर, और आपको एंड में वैल्यू मिली, मॉडल वैल्यू मिल गई 135.76। तो ये हमारा इस डेटा का मोड हो गया। आगे हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं मीन। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है, मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और जब नंबर बड़े होते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं बल्कि एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है। एज यू कैन सी वी हैव कैलकुलेटेड UI, उसके बाद FIUI निकाला और उसका सम निकाल दिया। देन we will use the formula for step deviation method, वैल्यूज को आपने प्लग कर दिया, then what you get here is 137.058 यूनिट। ये आपका मीन वैल्यू आ गया। तो दो वैल्यूज हो गई, मोड और मीन। अब आते हैं लास्ट और अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा मीडियन ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। इसमें मीडियन कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, जो डेटा आपको दिया गया है उसमें आपको बनाना होता है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इसको आप कैसे बनाते हो, इसको बनाने के लिए क्या करना है, 1 बाई 1 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ। पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है तो CF में भी 4 हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, तो आप 4 और 5 दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके कितना मिलेगा आपको, 9। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, 9 को 13 से ऐड करो, ठीक है। 9 को 13 से ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 22। फिर 22 को आप ऐड करो 20 से, आपको कितना मिल जाएगा, 42। यू जस्ट गो ऑन इन दिस वे। एंड में जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 4 दैट इज 68। देखो जो जो लास्ट नंबर होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यही आपका NB होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसीज का सम निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कि यही आपका नंबर आ रहा होगा 68, ओके। ये चेक करने का भी तरीका है। अगर आपको देखना है कि आपने CF का टेबल सही बनाया है तो एक चीज जो आप नोट कर सकते हो वो ये है कि आपका लास्ट एंट्री जो है टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आना चाहिए। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तो अब CF निकालने के लिए हमें देखना होगा कि n/2 कहाँ आ रहा है, यानी कि दूसरे वर्ड्स में बोले तो मीडियन क्लास हमारा कौन सा क्लास है। सो स्टूडेंट्स n/2 है 34। 34 हमें देखना है CF वाले कॉलम में सबसे पहला नंबर जो 34 के इक्वल या ग्रेटर हो रहा हो। तो आप स्टार्ट करो 4, 34 से छोटा है, 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, एंड द फर्स्ट नंबर विच इज लार्जर देन और इक्वल टू 34 इज दिस नंबर 42। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास आ रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो 125 से 145 वाला क्लास जो है वो मीडियन क्लास हो गया। नाउ व्हाट वी विल do is we will identify what is CF and what is F। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास CF क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। उससे पहले वाले क्लास की आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये तीन नंबर्स आपको मिल गए। H यहाँ पर 20 है और n/2 आपने 34 ऑलरेडी निकाल दिया है। सो ऑल दीज वैल्यूज को हमने पुट कर दिया इन द फॉर्मूला। व्हाट वी गेट हियर इज 137। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपेयर करने की बात की गई थी। कंपेयर करके अगर हम देख रहे हैं तो मीडियन, मीन और मोड तीनों ही हमारे जो नंबर्स आए हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। और ऐसा तभी होता है जब डेटा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द एंड्स। स्टार्टिंग में और एंड में अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, तो फिर जो आपका मीन मीडियन मोड की वैल्यू आएगी इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा मीन मीडियन मोड लगभग सेम आ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन सर्टेन डेटा जिसमें कि हमें मीडियन वैल्यू दी गई है। मीडियन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 28.5। अब आपको इसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स और वाई फाइंड करना है। तो क्या करो, सबसे पहले आप क्या कर लो, CF बना लो। जैसे कि आपको पता है मीडियन निकालने का मंत्र क्या है, CF का कॉलम बना लेना। CF का कॉलम बनाओगे तो अब इस बार x और y की वजह से उसमें आपके पास x और y जैसे वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि हमें टोटल दिया गया है 60, ठीक है। इसका मतलब आपका ये वाला लास्ट वाला जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, दिस नंबर मस्ट बी
60। एक बात तो ये क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मीडियन क्या है 28.5। तो 28.5 आपका कहाँ आ रहा होगा, 0 से 10 में आ रहा होगा, नहीं, 10 से 20 में, नो, 20 से 30 में, यस। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ये हिडन इन्फॉर्मेशन थी जो डायरेक्टली नहीं दी गई थी। मीडियन क्लास क्या हो गया 20 से 30। इसका मतलब एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका 20। देन व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि ये हो गया आपका एफ। एंड व्हाट इज सी एफ, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हो गया आपका सी एफ। ओके, तो अब मीडियन के फॉर्मूले के लिए वैल्यूज तैयार है हमारे पास, सारे नंबर्स दिए गए हैं। n/2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बिकॉज n आपको 60 दिया गया है। वन बाई वन वैल्यूज को पुट करो। देखो 28.5 आपने मीडियन की जगह पर रख दिया, 20 क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये रख दिया, 30 आपने रख दिया n/2 की जगह पर, 5 प्लस x आपने रख दिया था सी एफ की जगह पर, और f की जगह पर आपने 20 रख दिया, क्लास साइज इज 10। सॉल्व किया तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू 8। x इक्वल्स टू 8 अगर आप लास्ट वाले नंबर में रखो जो आपका सी एफ में आ रहा है, यानी कि 45 प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 60 होना चाहिए था, इसमें आपने x की जगह पर 8 पुट कर दिया। देन ऑन व्हेन यू सॉल्व यू गेट y इक्वल्स टू 7, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मीडियन इस्तेमाल किया। देखो एक गलती जो इसमें हो जाती है वो क्या होती है कि बच्चे l का आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको पहचान करना होता है मीडियन क्लास की, और मीडियन क्लास की पहचान यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर मीडियन क्लास की पहचान होगी मीडियन की वैल्यू से। मीडियन की वैल्यू है 28.5, यानी कि इसका जो क्लास होगा वो 20 से 30 वाला होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको एक फंडा और सीखने को मिलेगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये जो लेस देन टाइप कर्व होता है, इससे हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसीज को बनाते हैं इन रेगुलर सीआई फॉर्मेट, यानी क्लास इंटरवल का फॉर्मेट कैसे लाते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने जो डेटा दिया गया है वो कैसे लिखा हुआ है, अगर आप देखो फर्स्ट कॉलम एज इन ईयर्स, तो क्या लिखा है बिलो 20, below 25, below 30, below 35 and so on. Now what we need to do is we need to prepare CI, FI and CF. But how to do that? क्वेश्चन में दिया गया है बिलो 20, इसका मतलब क्या है 20 से नीचे जितने हैं। बट अगर आप नेक्स्ट वाले में देखो तो क्या लिखा है बिलो 25। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर कोई नंबर है 15 तो वो बिलो 20 में भी आएगा और बिलो 25 में भी आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है, हर एक पार्ट को ब्रेक करना है। जैसे बिलो 20 में आप क्या कर लो, आप बना लो 15 से 20, उसमें कितने आ जाएंगे 2 आ जाएगा, जैसे कि आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 2 लिख लिया। नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारे पास 25 बिलो 25 में कितने थे, बिलो 25 में 6 हैं, बट उसमें से कितने हैं जो 20 से पहले आ रहे हैं, वो 2 हैं। इसका मतलब 20 से 25 के बीच में कितने आ जाएंगे 4। तो हमारे पास 20 से 25 को कितना आ गया 4 आ गया। दैट इज सिंपली सबट्रैक्टिंग दीज फ्रीक्वेंसीज। अब अगर आपको देखना है कि भाई 25 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं, तो आपने देखा कि 25 से 30 के बीच में देखना है, तो आप टू कैलकुलेट व्हाट यू नीड टू डू इज सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द प्रीवियस कॉलम, है ना। जैसे आपने 24 में से 16 सबट्रैक्ट कर दिया, 6 सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 18। देन 45 में से आपने सबट्रैक्ट कर दिया 24, देन व्हाट यू विल गेट इज 21। इस तरह से आपको मिलता चला जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। और डेटा को आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, क्लास इंटरवल्स के फॉर्मेट में कर दिया। देन द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉल्व, है ना। क्या करना होता है आपको, नेक्स्ट आपको जानते ही हो क्या करना है। नेक्स्ट आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, मीडियन क्लास की पहचान करनी। तो मीडियन क्लास यहाँ पर क्या होगा, मीडियन क्लास यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100 आपके, तो इसका n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 50। अब आप CF वाले कॉलम में देखते जाओ, पहला नंबर जो 50 के ग्रेटर और इक्वल आ रहा है वो है आपका 78। दिस इज द फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो इसका मतलब आपका ये हो गया मीडियन क्लास 35 से 40। मीडियन क्लास की पहचान कर लिया तो आपको पता चल गया L, आपको पता चल गया F और आपको पता चल गया CF। आपने वैल्यूज को प्लग कर दिया। सो व्हाट इज मीडियन एज हियर, मीडियन एज इज 35.757 इयर्स। तो इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि डेटा हमारा डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स के फॉर्मेट में नहीं दिया गया था, इवन फ्रीक्वेंसीज भी डायरेक्टली नहीं दी गई थी, बट हमने उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया वेरी इजीली, ठीक है। इस फंडा को आपको समझना है। इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वन, please repeat and again see this part where we have converted the given data in less than type format to class interval format, ठीक है। इसको आप दोबारा से देखो, and if still you cannot see then please send us your doubt, what which step is not clear, तो उसको हम लाइव सेशंस में या क्वेश्चन के फॉर्म में आपको क्लियर करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। अगर हम फोर्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें डेटा आपको सिंपल क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में दिया गया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम।
और वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि डेटा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। यानी अगर हम पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो वो 126 पे खत्म हो रहा है, और अगला क्लास इंटरवल हमारा क्या हो रहा है, हमारा 127 पे स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में गड्ढा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें गड्ढे को फिल कर देना है और पहले क्लास इंटरवल को दूसरे क्लास इंटरवल से जोड़ देना है। that we have done in the previous classes, previous lectures also। मोड में भी हमने ऐसा किया है और मीन में भी हमने ऐसा किया है। और इसके लिए तरीका क्या होता है, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि भाई गैप कितना आ रहा है। सो द गैप इज 1। ठीक है, 126 और 127 में कितना गैप है, 135 और 136 में कितना गैप है, इस तरह से 144 और 145 में कितना गैप है। तो सब जगह आप देख लो गैप कितना है, 1। तो 1 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। व्हाट यू विल गेट हियर इज 0.5। अब क्या करना होता है, जितने भी लोअर लिमिट्स हैं, यानी हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट को डिक्रीज करना है आपको बाय 0.5, यानी सभी में 0.5 माइनस कर देना है। और जितने अपर लिमिट्स हैं उनको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है बाय 0.5। तो 0.5 इंक्रीज और 0.5 डिक्रीज करके हमें टेबल कैसा मिलता है, लेट अस सी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डेटा इस तरह से आ जाएगा 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि हमारे क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गड्ढा आ रहा था, जो गैप आ रहा था, वो हमने फिल कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन मोड एंड मीन। अब सीएफ का कॉलम आपको बताया गया, बना लेना है। सीएफ का कॉलम आपने बनाया तो आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसीज को वन बाई अदर ऐड करते जाते हो। जैसे 3 और 5 मिला के आ गया 8 आ गया, 8 और 9 17 आ गया, 17 एंड 12 29 आ गया। एंड इन द एंड व्हाट यू विल गेट इज द टोटल। तो अगर आप एंड के नंबर को देखो तो एंड का नंबर आपका क्या आ रहा है, 40, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में कितने दिए गए थे, 40 दिए गए थे। दैट मींस योर सीएफ इज ऑलमोस्ट करेक्ट। अब आगे क्या करना है, आगे हमें निकालना है मीडियन का फॉर्मूला। हमारे सामने आ गया, बट n/2 तो निकाला नहीं हमने, n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना आ रहा है यहाँ पर, n/2 आ रहा है 20। तो आपको सीएफ के कॉलम में जाकर के देखना है विच इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो अगर आप देखोगे यहाँ तक आपके नंबर 20 से कम है, बट इस लेवल पे आते ही आपका नंबर 20 से बड़ा हो गया। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ, और इससे पहले वाला सी एफ के कॉलम में जो आ रहा था ये हो जाएगा आपका सी एफ। जस्ट पुट दिस वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दिया आपने। एल की जगह पर 144.5, एफ की जगह पर 12, सी एफ की जगह पर 17 और n/2 की जगह पर 20। क्लास बिट यहाँ पर कितनी हो रही है, 9 हो रही है। ठीक है, एंड व्हाट यू गेट इज 146.75 mm। ये आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इन मिलीमीटर्स। ओके, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं कि इसमें नंबर्स बड़े बड़े दिए गए, ठीक है, दैट इज नॉट द रीजन। रीजन क्या है कि ये हमें कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ ले जा रहा है। जैसे आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें हमें कुछ गारंटी दी जाती है कि आपका बल्ब 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 1 घंटा चलेगा, है ना। तो हाउ दे डिसाइड दिस नंबर, तो कुछ ना कुछ आपको उसका फील यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो 400 नियॉन लैंप्स ले लिया और उनकी लाइफ टाइम को नोट किया। यानी कितने लैंप ऐसे थे जो 1500 से 2000 घंटे चले, यानी उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और दे डाइड आउट, खराब हो गया वो। एंड में अगर आप देखो स्पेक्ट्रम के, जैसे बता रहा है 4500 से 5000 घंटे तक चलने वाले लैंप्स कितने थे, दे आर 48 लैंप्स। अब इसी डेटा से वो लोग क्या करेंगे, दे विल समहाउ डिसाइड दैट हमारा जो एवरेज लैंप होगा वो कितने टाइम तक चलेगा, और उसकी बेसिस पे दे कैन फॉर्मुलेट, यू नो, व्हाट शुड बी द गारंटी लिमिट। बट देखो गारंटी लिमिट ऐसे नहीं निकाली जाती, उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज होती है। बट यहाँ पर हम आपको क्या बोलना चाहते हैं कि ये आपको थोड़ा थोड़ा फील दे सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या होता है एंड कैसे हम इसको डिफरेंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो वेल, इस कहानी को एंड करते हुए हम लोग आ जाते हैं वापस अपने प्रॉब्लम पे। अपने प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, देखो सी आई दिया है, एफ आई दिया है, तो क्या करते हैं अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं सी एफ का कॉलम बनाते हैं। पहला स्टेप, सी एफ का कॉलम बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड द फ्रीक्वेंसीज। पहला देखो आपका 14 हो गया, फिर 14 में 56 ऐड करके 70 आ गया, 70 में 60 ऐड करके 130 आ गया, 130 में 86 ऐड करके 216 आ गया, और ऐसे चलते चलते आपका एंड में नंबर आ गया n, दैट इज 400। सो दिस इज n। एन निकालने के बाद आप क्या करते हो, मीडियन का फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। मीडियन के फॉर्मूला में n/2 चाहिए आपको, n/2 आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो आपका पहला नंबर जो 200 से बड़ा हो रहा है या इक्वल हो रहा है, दैट इज 216, ये आपका फर्स्ट नंबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम, सॉरी, जो रो बनेगी, वही रो आपको क्या दे देगी, वही रो आपको दे देगी द मीडियन क्लास। तो 3000 से 3500 वाला जो क्लास है, दैट इज द मीडियन क्लास। वैल्यूज को प्लग कर दिया हमने,
3000 लोअर लिमिट हो जाएगा, 200 आपका n/2 आ जाएगा। देन CF यहाँ पर क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 है और आपका 86 कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का साइज है 500, तो आपने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट यू गेट हियर इज 3406.97। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है, मीडियन की मीनिंग होती है मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी आपके आधे से ज्यादा बल्ब इसके पहले खराब हो गए और लगभग आधे बल्ब आपके इसके पहले खराब हो गए और आधे बल्ब की लाइफ जो थी वो 3406.97 से ज्यादा थी। ओके, तो मीडियन कहीं ना कहीं आपको बीच में लाके खड़ा कर देता है। अगर किसी क्लास में मीडियन मार्क्स 40 है, इसका मतलब आधे बच्चे 40 से नीचे हैं और आधे बच्चे 40 के ऊपर हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसी प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉब्लम नंबर 6। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, सर नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ के बारे में बात किया गया है। जैसे अलग अलग सर नेम्स होते हैं, उनमें अलग अलग लेंथ होती है। आपने देखा सेंग है, उसमें SINGH, ठीक है, 5 लेटर्स हो गए। इस तरह से कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। तो उसके अलग अलग लेटर्स थे और कितने सरनेम कितने साइज के थे, ये डेटा आपको दिया गया। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज मीन नंबर ऑफ लेटर्स, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, यानी कि मीन मीडियन मोड तीनों ही आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड की, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट। मोड कैसे निकालते हैं बेटा, देखो मोड निकालते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखो तो सबसे बड़ा नंबर है 40 और वो क्लास इंटरवल है 7 से 10, तो ये 7 से 10 आपका हो जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। मोड के फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी, तो F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी F1 तो हो गया आपका 40, उसके पहले जो कुछ आ रहा होता है वो हो जाता है आपका F0, ठीक है, वो आपका F0 हो गया, और उसके बाद जो कुछ आता है ये हो जाएगा आपका 16, क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर दो। H क्या हो रहा है, H हो रहा है यहाँ पर क्लास विड्थ हो रही है यहाँ पर आपकी 3, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको मिला 7.882, ठीक है। यानी कि मॉडल साइज का मतलब क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा सरनेम किस साइज के, तो जो सबसे ज्यादा सरनेम्स हैं उनका साइज 7.882। अब अगर हम मीन की बात करें यहाँ पर, तो मीन निकालने के लिए हमने यूज किया है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आप जानते हो कि हमें XI के बाद DI और FIDI निकालना होता है, जैसे कि हमने कंप्यूट किया है। देन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, और वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिल रहा है 8.32, यानी ये मीन साइज आ रहा है आपके सरनेम की लेंथ का। नंबर ऑफ लेटर्स, एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स इज 8.32, तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट क्लोज है ये मॉडल वैल्यू के। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो मीडियन के लिए आप जानते हो कि हमें CF निकालना होता है, तो CF का कॉलम आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसीज को वन बाई अदर ऐड करते चले जाना होता है। तो CF आपने निकाला और एंड नंबर आपका जो आता है यही आपका कहलाता है N, ओके। तो N यहाँ पर क्या हो गया, N हो गया यहाँ पर 100। N की वैल्यू आपको जैसे ही पता चल गई, अब आप इसमें क्या देख सकते हो, आप इसमें सीधे सीधे निकाल सकते हो कि मीडियन क्लास क्या होगा। तो मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या है कि हमें फाइंड करना होगा n/2 कहाँ पर आ रहा है इसमें, तो n/2 होता है 50 यहाँ पर। तो 50 को अगर आप देखो स्टार्टिंग से, तो आपके पास पहले क्लास की CF है 6, 50 यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ भी 50 नहीं आएगा, बट इसमें 50 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, 7 से 10 आपका मीडियन क्लास हो रहा है, ठीक है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F आपका हो गया, और उसके पहले वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाता है आपका CF, ओके। ये दो नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, 7 + 50 - 36/40 × 3, व्हाट यू गॉट इज 8.05, ये हो गई आपकी मीडियन वैल्यू। तो आपने देखा मीन, मीडियन एंड मोड यहाँ पर भी दे वेयर ऑलमोस्ट क्लोज टू वन एनदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, और हमें निकालना है मीडियन वेट। वेल, तो मीडियन वेट निकालने का तरीका क्या होता है, वही तरीका जो मीडियन निकालने का होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले डेटा में हमें निकालना होता है CF। तो CF का कॉलम हमने बना लिया, तरीका आपको अब तक बताया जा चुका है, दैट इज वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसीज को वन बाई वन ऐड करते चले जाना है। अब मीडियन के लिए हमें n/2 को कंप्यूट करना है। देखो n कितना है 30, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 आपका हो जाएगा 15। आपको CF वाले कॉलम में आ जाना है, CF वाले कॉलम में आकर के देखो कि सबसे पहला नंबर जो 15 से बड़ा या इक्वल हो रहा है, सो द फर्स्ट सच नंबर इज 19, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास हो जाएगा दैट इज 55 से 60, यही हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिल गया, तो ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ये आपकी F हो जाएगी, और इसके पहले वाले क्लास की जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो आपकी CF हो जाएगी। अब ये वैल्यूज को आप प्लग कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 55
plus 15 minus 13 upon 6 into 5, that is 56.67 kg। मतलब क्या हो रहा है इसका? इसका मतलब ये हो रहा है कि क्लास में आधे बच्चों का वेट 56.67 से कम है और आधे बच्चों का वेट 56.67 से ज्यादा है। That is what the median is, middlemost value. Okay, students, so thanks to all of you for watching this lecture. There is an assignment in the description of this lecture. You are requested to solve that assignment and send your doubts and queries, any sort of questions. और जिन बच्चों ने मीडियन तो समझने के लिए खोल दिया ये लेक्चर बट दे डू नॉट नो मोड एंड दे डू नॉट नो मीन, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं दे शुड वॉच द लेक्चर्स ऑन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।